नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे, आप सब खुश होंगे और उम्मीद करता हूँ आप अपने स्वास्थ्य से, अपनी बाकी सभी समस्याओं से भी इस समय में बाहर निकले हुए होंगे। मित्रों, आपको हमारी वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी और आज का ये विशेष कार्यक्रम मेरे मित्रों, मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए है। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए मार्च 2026 से जून 2027 तक का समय, जो कि आपके शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। ये दूसरा चरण आपके लिए अब क्या आपको शनिदेव का आशीर्वाद देगा, शनिदेव की कृपा आप पर बरसाएगा, या आपको क्या परेशानियां इस समय में हो सकती हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, यह जो समय आपका है मार्च 2026 से 3 जून 2027 तक का समय कैसा रहेगा, क्या क्या चेंजेज आपको इस समय में मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी पर ये चेंजेज क्या प्रभाव डालेंगे। मित्रों, शनि की जो 7.5 का दूसरा चरण है, मतलब कि शनि आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। जब भी आपके शनि की 7.5 का दूसरा चरण होगा तो शनि आपके लग्न भाव में बैठेंगे ही, तभी आपके शनि की 7.5 का दूसरा चरण आएगा। तो शनि देव जब आपके लग्न भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, और इनकी दृष्टियाँ जो 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, वो आपके जो पड़ेंगी वो आप पर क्या प्रभाव डालेंगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, शनि देव प्रथम भाव में बैठे हैं, आपके लग्न भाव में बैठे हैं, और प्रथम भाव जो होता है, जिसको कि हम फर्स्ट हाउस बोल दें या लग्न बोल दें, ये आपकी सोच जो होती है, आपकी बुद्धि होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी खूबसूरती होती है, आपका निखार, आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, ये सब फर्स्ट हाउस होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाउस है उसका अर्थ ये हो गया कि आप स्वयं हो। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो, और जब फर्स्ट हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं तो आपको क्या प्रभाव डालेंगे। आपके 7.5 का जब दूसरा फेज इस समय में चल रहा है और 3 जून 2027 को दूसरा फेज आपका खत्म होगा, तो शनि देव भी आपके प्रथम हाउस से निकलकर द्वितीय हाउस में चले जाएंगे। अब शनि देव जब फर्स्ट हाउस में आपके हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला तो जो आपको शनि देव शुभ फल प्रदान करेंगे, वो आपको समझदार बनाएंगे, मैच्योरिटी आपको देंगे, अपने और परायों का ज्ञान भी आपको देंगे। क्योंकि 7.5 जब भी आती है तो उसमें परेशानी आती है, और परेशानी आने से आपके मन में यही एक चीज़ आती है कि इस समय कौन मुझे साथ दे रहा है या तो नहीं दे रहा है। मतलब कि कौन आपका अपना है जो आपको परेशानी में साथ दे रहा है, कौन आपका ऐसा है जो आपको परेशानी में उल्टी जो है और परेशानी बढ़ा रहा है। अपने और परायों का ज्ञान आपको शनिदेव करवा देते हैं। मित्रों, शनिदेव आपको हिम्मत भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, साहस भी देते हैं, और जब आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है तो आप किसी भी तरह की कोई भी जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है उसको आप दूर करते हुए भी दिखाई देते हैं। इन सब के साथ ही शनिदेव आपके माइंड को, मन को भी प्रभावित करते हैं। आपकी हर चीज़ में बहुत सोच विचार करने की इस समय में हैबिट आपकी बन जाती है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य हो, कार्य हो, आपके रिश्ते नाते हों, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की इस समय में आपके एक पावर सी आ जाती है। इससे आपको क्या होता है, जब आप कंटिन्यूटी में किसी एक ही बात पर सोचते रहते हैं तो आपको क्या होता है, स्ट्रेस बन जाता है, और वो स्ट्रेस जो है, वो एक जो तनाव आपके मन में आ गया है, जो माइंड में आपके तनाव आ गया है, वो आपको और भी ज़्यादा परेशान कर देता है। ओवर स्ट्रेस से आपको इस समय में बचना होगा। यही एक सबसे बड़ी आपको जो है सावधानी बरतनी है, सचेत भी रहना है।
मित्रों, आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना होगा जो आपको बार बार आप एक ही चीज़ को अपने माइंड में सोचते रहें, वो चीज़ आपको दूर रखनी होगी। क्योंकि बार बार जब आप एक ही चीज़ पर सोचेंगे तो आपके स्ट्रेस बढ़ जाएगी, टेंशन का कारण बन जाएगी। और टेंशन और स्ट्रेस, तनाव जो मन में आ गया है, जो मानसिक तनाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा, वो आपको स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होगा। शनिदेव फर्स्ट हाउस में होने से आपको मेहनत भी खूब कराएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास आपका इस समय में बहुत बढ़ा हुआ रखेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे हाउस पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेहनत आप इस समय में खूब करेंगे और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन का अगर कोई काम कर रहे हैं आप, मार्केटिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कोई छोटे या बड़े कोई ट्रैवल योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापार भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा यह आपके धन लाभ का समय होगा और आपके मान सम्मान भी बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई ऑनलाइन का मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको इस समय में खूब ज़्यादा फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके सातवें हाउस पर पड़ेगी। इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगी। पार्टनरशिप से आपको लाभ ज़्यादा होगा। किसी पर भी आपको अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको एक सावधानी भी रखनी होगी। आपकी जो भी आशाएं हैं वो पूरी होंगी, आपको सफलता भी मिलेगी, पर आपको आँख मूंद कर किसी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो आपके कोई भी हों। वैवाहिक जीवन में भी आपकी छोटी मोटी नोक झोंक इस समय में थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। उससे आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप इस समय में अपनी जो वाणी है उसको बहुत ही कंट्रोल में करके चलें। 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी और कैरियर के भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपको कार्य में आपके सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापार अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके अगर कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं है तो आप उपाय की दृष्टि से शनिदेव को अपनी जो है मनाने के लिए आप काले तिल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं तो आपको विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। शनिदेव का ओम शं शनिश्चराय नमः शनिवार को 108 बार अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली में कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली से आपको किसी भी तरह की कोई समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं, तो आप सही मार्गदर्शन के लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।